Hello everyone. Today, as you all know that we are going to start with the poem A Photograph by Shirley Tolson. First of all, I just want to tell about her. Shirley Tolson, she was born on 20th May 1924 in England. She had a huge passion on writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. She died on 22nd October 2018. थोड़ा इस पोएम के बारे में हम देख लेते हैं. पोएम है क्या, किस बारे में. तो दिस पोएम इज सेट इन द मेमोरीज ऑफ टू वुमेन, द पोइट एंड हर मदर. देखो बेटा, ये पोइटिस है लेकिन हम इसको पोइट कह सकते हैं. ओके, एंड हर मदर, इन दोनों की कहानी है ये. द मदर्स मेमोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोग्राफ. यहाँ पर क्या दिखाते हैं इस पोएम में कि जो मदर है ना, वो ऑलरेडी क्या है, एक फ़ोटोग्राफ देख रही है. ओके, और उस फोटोग्राफ में कोई पिक्चर्स है जो उसको देखकर, कोई पिक है जिसको देखकर उसको अपने ओल्ड डेज़ की याद आती है. इन द फॉर्म ऑफ द फोटोग्राफ दैट इज़ रेफर्ड टू इन द टाइटल ऑफ द पोएम. शी मिसेस हर पास्ट एज अ लिटिल गर्ल विजिटिंग द बीच. वो बहुत मिसिंग कर रही है अपने पास्ट को, क्योंकि वो जब वो कुछ छोटी लड़की थी तब वो बीच में घूमने गई हुई थी और वहाँ पर एक पिक ली थी जिसको वो देखकर आज याद करती है कि वो क्या टाइम था. शी मिसेस हर पास्ट एज अ लिटिल गर्ल विजिटिंग द बीच विद हर अदर कज़न्स. उसके साथ दो और कज़न्स होते हैं, ठीक है, उसकी दो बहनें होती हैं, ठीक है, कज़न सिस्टर होती हैं, जिनके साथ वो घूमने जाती है और उनकी सबकी पिक देखती है वो, तो वो उसको याद आता है. एक तो वो मेमोरी है जो उसकी मदर देखती है. दूसरी, ऑन द अदर हैंड, द पोइट्स मेमोरी इज़ दैट ऑफ हर मदर. और दूसरी क्या है कि जो पोइट है, जो वो देख रही है, उस फोटोग्राफ को देख रही है, उसमें वो क्या है, अपनी मदर को याद करती है. बिकॉज अब जब वो फ़ोटो देख रही है ना पोइट, तो उसकी मदर वॉज नो मोर, नहीं थी. ओके, इसीलिए हु हैज़ पास्ड अवे, जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी मदर को याद करती है. और ये सारी चीज़ें भी वो याद करती है कि डेफिनेटली उसकी मदर ये फ़ोटोग्राफ देखकर अपनी ओल्ड मेमोरीज देखती होगी. पोइटिक डिवाइसेस. एलिट्रेशन, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको कल सेंड किया था, उसमें आपने देख लिया होगा कि एलिट्रेशन क्या होता है. व्हेन अ फोनीम, व्हेन अ लेटर इज रिपीटेड. फॉर एग्जांपल एस एस एस, क्या हो रहा है, एक लेटर, अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं एलिट्रेशन. मैं आपको बता चुकी हूँ, जब एक वर्ड पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है तब रिपीटेशन होता है, लेकिन जब वो वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक लेटर रिपीट हो रहा है, तब हम एलिट्रेशन कहते हैं. ओके बेटा, एक और है जो आपके लिए थोड़ा नया होगा, ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर एपिथेट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट इट. सी, transfer epithet, an adjective or phrase expressing some quality which is characterizing of a person or thing. एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये जो कि कुछ क्वालिटी उस पर्सन या उस चीज़ के बारे में बताता है. जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सचिन द मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं हम, तो ये क्या है, उसको एडजेक्टिव दे दी गया है. वैसे अलेक्जेंडर, क्या, अलेक्जेंडर तो नाम है, उसके साथ में क्या लिख दिया हमने, द ग्रेट. ओके बेटा, इसको तो कहते हैं एपिथेट. ओके, मीन्स अगर हम किसी वर्ड को ना तोड़ के पढ़ें तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा. तो मैंने पहले तुम्हें एपिथेट बता दिया ये क्या होता है. ओके, अब ट्रांसफर्ड क्या होता है, और अब टोटल देख लेते हैं ट्रांसफर एपिथेट होता क्या है. एपिथेट इज ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर एपिथेट को बेटा हाइप्लेजी भी बोलते हैं, हाइप्लेजी. ओके, इसका मतलब होता है एक्सचेंज. ये ग्रीक लैंग्वेज है बेटा. ओके, एपिथेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट नाउन टू मॉडिफाई अनदर टू विच इट डज नॉट रियली बिलोंग. एपिथेट क्या है,
ये जो एपिथेट है ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। एपिथेट आपको क्लियर हो गया कि क्या एडजेक्टिव है वो, ओके। और वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द एप्रोप्रिएट नाउन। किससे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक एप्रोप्रिएट नाउन से टू मॉडिफाई अनदर टू विच इट डज नॉट रियली बिलोंग। जो उससे बिलोंग नहीं करता वो उसके साथ लगा रखा है, लेकिन जो उसके साथ बिलोंग करता है वो उसके साथ नहीं लगा होता। जैसे कि अ सिक रूम, रूम कभी सिक नहीं होता। कौन होता है सिक, पर्सन सिक होता है, ओके। तो अ सिक रूम बोला है, डेट मीन्स यहाँ पर रूम को सिक नहीं, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया गया है, रूम के साथ सिक लगा दिया है, ओके। बल्कि पर्सन के साथ लगाना था, तो वही मैंने आगे लिखा है कि रूम इज़ नॉट सिक बट द पर्सन लिविंग इन इट। लेकिन हम क्या बोल देते हैं कि भी एक सिक रूम है, डेट मीन्स यहाँ एक पर्सन है जो बीमार है, रहता है इस रूम में। अ पर्सन विद द ब्लाइंड स्टिक, स्टिक ब्लाइंड नहीं होती है, यहाँ पर ब्लाइंड कौन है, एक पर्सन है, ओके बेटा। ये इस तरीके से चलता है। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, नाइट कभी स्लीपलेस नहीं होती, बल्कि जो परेशान है, जिसको नींद नहीं आ रही है, वो कौन है, आई है, ओके। इसके लिए बोला गया है। तो क्या है, ये अप्रोप्रिएट जगह पर नहीं लगाया गया, ओके। क्या क्या है, स्लीपलेस के साथ, मतलब नाइट के साथ, इस नाउन के साथ लगा दिया है, बल्कि इसको इसके साथ नहीं लगाना था, ठीक है, लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये ही पोएटिक डिवाइस होती है बेटा, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है पोएटिक डिवाइस, ये है आपका वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, ट्रांजिस्ट फीट, ये जो फीट है ये ह्यूमन बीइंग की फीट है ना। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ह्यूमन बीइंग को बोला गया, सिर्फ एक उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीट है वो क्या है, बिल्कुल ट्रांसफर्ड एपिथेट की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये टेरिबली है, ट्रांजेंट फीट, जो कि परमानेंट नहीं रहती। ये आगे आपको पोएम में आएंगे ये लाइंस, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है। लेकिन ये याद रखना कि ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ओके बेटा। एक आपका आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है जब दो अपोजिट चीज़ें होती हैं। अब दो अपोजिट चीज़ें कैसी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर्ड मतलब क्या है, अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कोई चीज़ अचीव करना बहुत ज़्यादा मेहनत करके, इसमें मेहनत कर रहे हैं। और इसमें ईज़ क्या है, कंफर्ट। ये यहाँ पर तो मेहनत कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, ओके, वर्क हार्ड बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, कंफर्ट। ये दोनों क्या है आपस में बेटा, अपोजिट है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, ऑक्सीमोरन यूज़ किया गया। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। लास्ट में ना एक वर्ड लाइन आएगी आपकी, इट्स साइलेंस, साइलेंस, ओके। यहाँ पर इट्स कौन है भी, डेथ ने क्या कर दिया है, ये जो चीज़ है डेथ क्या बिल्कुल हमें सबको साइलेंस कर दिया है, ठीक है, हम बोल नहीं सकते। यहाँ पर है ना एक निर्जीव चीज़ को एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करने के लिए कहा गया है, ठीक है, या बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर साइलेंस का वो पर्सन साइलेंस हो रही है, लेकिन डेथ ने उसको साइलेंस कर दिया है। मीन्स जो डेथ क्या है, पर्सोनिफाई कर रहा है। तो इट्स मीन्स पर्सोनिफाई कर रहा है, ठीक है, साइलेंस, साइलेंस। और थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो सिचुएशन हैज़ बीन गिवन द ह्यूमन बीइंग क्वालिटी ऑफ साइलेंस। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी ऑफ साइलेंस को दिखा रहा है। इज़ इट फाइन बेटा, ओके। थोड़ा और आएगा आपको तो मैं उसको और भी ज़्यादा क्लियर करती चली जाऊँगी, राइट। लेट अस स्टार्ट वन मोर लिटिल डिवाइस लेफ्ट। ये बेटा है एल्यूजन। एल्यूजन होता क्या है कि किसी पोएम के पीछे की कोई कहानी होती है, कोई मिथ कह सकते हो, कोई कल्चर से रिलेटेड कह सकते हो, कुछ भी ऐसा कहते हो, एल्यूजन तो ये होता है, ठीक है। लेकिन एल्यूजन का एक वास्ट मीनिंग होता है, जैसे कि इट इज़ अ ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्सन और थिंग टू विच इट रेफर। ये वही उस पर्सन या थिंग को डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता है। It is just a passing comment and the writer expects the reader to possess enough knowledge to support the allusion and grasp its importance in a text। मतलब इसमें क्या है, जो राइटर है उसको खुद ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके इसमें एल्यूजन क्या है बेटा, कार्डबोर्ड है,
ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये क्या है, वो फोटोग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो कार्डबोर्ड है विच एक्चुअली रेफर टू दी फोटोग्राफ, जो कि कार्डबोर्ड किसको रेफर कर रहा है, उस फोटोग्राफ को। डायरेक्ट फोटोग्राफ भी लिख सकते थे, लेकिन यहीं पर ये पोएटिक डिवाइस बताने के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया है। ओके, जैसे थोड़ा इल्यूजन को और बता देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो। रोमियो क्या बहुत फेमस, हर कोई जानता है, तो इसलिए क्या उसका एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि भाई डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने भी रोमियो जैसा बिहेव मत करो, ठीक है। हाय गेस हु द न्यूटन, यू ऑल नो दैट, ओके, फेमस है, न्यूटन ऑफ आवर स्कूल इज। ओके, ये सब क्या होता है बेटा, एल्यूजन होता है, जैसे कि पास्ट को। लेकिन एल्यूजन यूज़ क्यों करते हैं, इंटरेस्ट द रीडर, कि इंटरेस्ट, रीडर में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, मेक रीडर अटेंटिव, रीडर्स को ज़्यादा अटेंटिव बनाने के लिए, क्रिएट्स राइटिंग कनेक्टेड टू कल्चर्स रिलीजियन। ओके, ये आपके में अभी नहीं समझ में आएगा, बट हाँ इन +2 में कोई एक पोएम है जिसको भी कल्चर या रिलीजियस से क्रिएट करने के लिए वहाँ पर भी एल्यूजन का यूज़ किया गया है। ओके, आपको बस यहाँ तक समझ लो कि एल्यूजन क्या यहाँ पर है, कार्डबोर्ड एल्यूजन है, ठीक है, क्योंकि ये किसको डिनोट करता है बेटा, फोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है। ओके राइट, लेट अस स्टार्ट विद अ पोएम द फोटोग्राफ। अब आपको मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि फ़ोटोग्राफ क्या है बेटा। जो शर्ले टॉल्सन है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ, इसको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। अब आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ना, इसको पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि भी जो थोड़ा सा आइडिया देती हूँ आपको पोएम का। जो शर्ले टॉल्सन है, पोएम द फोटोग्राफ इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। द पोएम डिस्क्राइब 3 स्टेजेस। यहाँ पर पोएम, जो पोएम में 3 स्टेजेस डिस्क्राइब की जाती है इन द पैसेज ऑफ टाइम। In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her 2 girl cousin. वो अपनी 2 गर्ल कज़न के साथ एंजॉय कर रही है हॉलीडे। शी वॉज अराउंड 12 ईयर, जो उसकी मदर है पॉइंट की, वो कुछ तब 12 साल की थी एट दैट टाइम। ओके बेटा, द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर। और फिर जो सेकेंड स्टेज है ना, वो आपको 20-30 साल बाद का बताते हैं। द मदर वुड लाफ एट द, डेफिनेटली 20-30 साल बाद उसकी माँ ने उस फोटो को देखा और डेफिनेटली वो हंसी होगी कि देखो मैं बच्चे में कैसी दिखती थी। द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कज़न वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे। इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद द हैवी हार्ट। द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट। क्लियर हो गया ये 3 स्टेज कौन सी दी गई हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी, हियर कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ। ओके बेटा, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so.